माननीय सभापति महोदय, आज राजस्व विभाग की अनुदान मांगों पर मांग संख्या 16 सदन में अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुझे बात करनी है। माननीय मंत्री महोदय, आज राजस्थान में किसानों के साथ जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है वो देखनीय है और अशोभनीय भी है। आप देखिए, अगर कोई किसी के पास मंदिर माफी की जमीन है, 50 वर्ष से जोत रहा है, 100 वर्ष से जोत रहा है, वो उसमें कुआं नहीं बना सकता, उस पर लोन नहीं ले सकता और उसमें कोई अपने रोजगार का साधन नहीं कर सकता। कस्टोडियन में भूमि है जिसका पैसा जमा करा दिया, वर्षों से उसका अधिकार भी है और उपकर्षक भी है, फिर भी उस आदमी के कोई लेना देना नहीं। अपील करते हैं हम, अपील को सुनता नहीं, कलेक्टर उस पर ध्यान देता नहीं। नियम 9 के तहत सरकार ने स्पष्ट आदेश दे रखे हैं कि उसको कर्षक के नाम कर दी जाए, फिर भी वहाँ के एसडीएम और कलेक्टर और आपका एडीएम फाइल को सेक्रेटरी साहब के भेज देते हैं। सेक्रेटरी साहब तो भले आदमी ही, उसका रिप्लाई जल्दी दे देते नहीं, सालों तक यहाँ घूमती रहती फाइल। देखिए, नियमों में संशोधन करना पड़ेगा। वहाँ का एसडीएम, तहसीलदार और कलेक्टर कोई इस बात की परवाह नहीं करते कि गरीब व्यक्ति गांव की झोंपड़ी और खेत खलिहान से बेचारा चल के आया है। आप देखिए, रास्तों में कहीं दृष्टिकोण गलत हो गया तो उसका दृष्टिकोण कौन करेगा? एसडीएम करेगा ना। दोनों भाई कह भी रहे कि साहब हमारा रास्ता कटा हुआ है, ठीक कर दो, फिर भी 12 महीने 2 साल तक एसडीएम उस पर ध्यान नहीं देता। एक में पूरा सरकार के लाजमा बैठा है, मंत्री बैठा है, सेक्रेटरी बैठे, सब बता रहे हूँ। आप देखिए, अपने सभी एसडीएम को आदेश दें कि पहले, आज से 30 साल वर्ष पहले एसडीएम 1 महीने में 7 केस सल्टाता था। अब एक एसडीएम एक भी केस नहीं सल्टाता है, केवल स्टे देता है, 5 लाख रुपए लेता है और 2.5 लाख रुपए लेके तोड़ देता है। तहसीलदार कमरे से बाहर नहीं निकलता, एसडीएम कमरे से बाहर नहीं निकलता, कलेक्टर कमरे से बाहर नहीं निकलता। आपको मालूम है, किसान की जोत की भूमि है, उसमें कहीं भी आपदा आती है तो कलेक्टर को जाना चाहिए, एसडीएम को जाना चाहिए, तहसीलदार को वहां जाके सुलटाना चाहिए। आपको मालूम है, आपने नियमों में बड़ा लोचा कर रखा है। कलेक्टर की फैसले को आरडब्ल्यू सुनता है। आपका आरडब्ल्यू और ये तो सरकार के रेवेन्यू बोर्ड, ये तो सरकार के कमाऊ पूत है। ये तो कहते हैं कि आरडब्ल्यू कहता है मुझे पैसा चाहिए, मैं रिटायरमेंट के नजदीक हूं, इस पे ध्यान दो, कागजों की दराबरी मत करो। आप इस पे ध्यान दो। आरडब्ल्यू जो भी जाता है सारे आप लोगों को लूट रहा है, आंख बंद करके बैठे हो आप लोग। मैं कहता हूं, जो लोग भ्रष्टाचारी करते हैं और आपको मालूम भी है और फिर भी आपको नींद आ रही है, तो इससे बड़ी मजानती और क्या होगी? एसडीएम कोर्ट से बाहर नहीं जाता है, जबकि जाना चाहिए। पहले क्या था, सरकार की बातों का ध्यान देते थे, एसडीएम कलेक्टर से डरता था, अब कलेक्टर से एसडीएम नहीं डरता, एसडीएम से तहसीलदार नहीं डरता और पटवारी तो डरता ही नहीं है। पटवारी कहते हैं हम तो 1 भारे 3 चार्ज हैं। फिर क्या हो गया? 3 चार्ज क्या हो गया? काम तो करना ही पड़ेगा ना। अगर हमारे पास पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो हमारे ऊपर कोई एमपी बैठा, उसके पूरा जिला भी तो है, पर काम करने की किसी नियत नहीं है। टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हो, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं, जिसे इलाही के करीब में देख रहे हैं। ताकत का नशा आप पे हावी हो रहा है, तुम्हारी खुद ही देखना पाओगे तो हम देख रहे हैं। ये नशा है ना पावर का, ये दिमाग में छा जाता है, कुछ नहीं देखता है कि ये गिनती के दिन से 5 साल, 2 साल 26 महीने चले गए, 28 महीने और बच गए। ये तो रुकेगा और रुक सबके जाता रहता है। मैं ये कह रहा हूँ, आप लोग तहसीलदार के पास आपने पावर दिया कि रास्ता खोलो, आपने गांव का अभियान भी चलाया, एक भी रास्ता नहीं खोला और गांव के लोगों ने कहा भी साहब बताओ केस चल रहा है, कोई केस नहीं चला था, लेकिन गया ही नहीं खेत के मुंह में और एक भी रास्ता नहीं खोला।
बड़ी दुख की बात है, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, पुरानी आबादी, शमशान, सब रास्तों पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। और पता नहीं पावर है या नहीं है। पहले तो साहब एसडीएम जाता था ना तो पूरे गांव के लोगों को ये हो जाता कि एसडीएम आ गया, रास्ता खोल के जाएगा। पर अब तो क्या होता है, एसडीएम जाएगा तो 5 औरतों ने अगर ये कह दिया नो 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 तो एसडीएम भागता हुआ नजर आएगा। पावर्स आर नॉट डेलीगेट बट रिक्वायर्ड। पावर दिए नहीं जाते, पावर लिए जाते हैं, और पावर आपके पास है ही। जबकि एडीएम को गोली चलाने का पावर नहीं है, परंतु एसडीएम को गोली चलाने का पावर भी है। पर गोली तो कहाँ, कल भी नहीं चला रहे, गोली कहाँ से चलाएंगे। मुझे बड़ा दुख है कि रेवन्यू बोर्ड में पीढ़ियां बीत जाती, 3 पीढ़ी खत्म हो जाती, उसका फैसला नहीं था। क्यों नहीं होता है? केवल मात्र भ्रष्टाचार जब तक देश में रहेगा तब तक किसी गरीब का भला नहीं हो सकता। बड़े लोगों को तो हो सकता है, बड़े लोगों को तो 5 करोड़ दे करके 55 करोड़ कमाते हैं, लेकिन गरीब आदमी पैसा कहाँ से लेके आएगा। माने रेवन्यू मंत्री साहब, समय आता और चला जाता है, नहीं तो किसी के बाद रुका नहीं रुकेगा। आप कुछ करोगे तो याद करेंगे, कुमारा मारिया को आज भी याद करते हैं लोग। लेकिन आप कन्वर्जन की जमीनें जो इसमें बदजानती हो रही, कस्टोडियम की भूमियों के साथ अत्याचार हो रहा है, मंदिर माफी की जमीन में, क्या कोई न कोई पैसा कोई तो लेगा ना। सब कहते हैं मैं पहले वाले ने क्या किया, पहले वाले ने बहुत अच्छा किया, चले गए। अब आप करो ना, कुमारा मारिया का नाम ले रहे हैं ना, बाद आपका भी लेंगे। हम ये कहते हैं, आप राजस्व विभाग की केवल भूमि रिकॉर्ड नहीं, आपके पास सारे पावर हैं, भूमि रिकॉर्ड के भी हैं और राज्य के प्रशासनिक रीढ़ के। ये आपको तो राजस्थान की रीढ़ की हड्डी हो, बहुत बड़ा दायित्व है आपका। आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि राजस्थान के रेवन्यू मंत्री। आप इस पर सख्त फैसला लीजिए, आपका लिखा हुआ ताम्र पत्र होगा, आपका लिखा हुआ फैसला फाइनल होगा। एक सरकार ने सबसे कमजोर काम और करेगा, कलेक्टर का किया हुआ फैसला 8 महीने सुनता है, कलेक्टर का किया हुआ फैसला 8 महीने सुनता है, जबकि वो सीधे आरएस होता है, उसका कोई अधिकार नहीं होता है। और आपके कमिश्नर भी, मैं मेरे दावे के साथ कह रहा हूं, कमिश्नर कोई काम नहीं करते हैं, केवल ये वेट करते हैं कि बड़े फैसला आएंगे और मैं इसमें पैसा लूंगा। छोड़ो इन पैसे का चक्कर का। अगर राजस्थान का भविष्य उज्जवल करना है तो पैसे लेने वाले अफसरों पर पाबंदी लगाए और उनके दंडित करे। रेवन्यू बोर्ड का क्या हाल कर दिया, ये दिन सुना नहीं आपने, कितने लोग पकड़े गए। ये रेवन्यू बोर्ड का 50-50 साल के केस पड़े, क्यों पड़े, इसलिए पड़े ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 3 पीढ़ी गमन जाती, बाप भी मर गया, बेटा भी मर गया और पोता भी मर गया, उसके बाद फैसला नहीं हुआ। क्या काम आएगा वो जमीन क्या काम आएगी। केवल स्टे देना और स्टे लेना, 2 काम लोगों के पास बच गए। कोई बंदा तो इसमें फैसला करने की हिम्मत रखेगा ना। मैं सरकार के मंत्रियों से अपील करता हूं कि राजस्थान की भूमि का जो प्रश्न, हमारी भूमि है, भूमि माता है, इसका जो फैसला करेगा अच्छा, और वो उसको जनता को बताएगा कि मैंने कुछ किया है, उसको लोग याद रखेंगे। मैं बताना चाह रहा हूं, खसरा गिरदावरी जब ओलावृष्टि हो जाती है, खसरा गिरदावरी होती है, उसका हो गया आ जाती है, सालों तक उसका पैसा नहीं मिलता है। मैं किसान हूं, 2021 के पैसे अभी तक नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? 23 के अभी तक पैसे नहीं देंगे ना, देंगे ना, क्यों देंगे? जब ओला मार ही गया, ओलावृष्टि का फैसला हो गया और पैसा सरकार ने रिलीज कर दिया, हमें क्यों नहीं दे रहे हो? आधे गांव को दे दिया, आधे को नहीं दिया। ये सब पटवारी की बदमाशियां है, ये तहसीलदार की बदमाशियां है। अब आपके पास तहसीलदार थे नहीं, नायब तहसीलदार को लगा रखा है, और सरेआम मुझे तो ईमानदारी से शर्म आ रही है कि कोई व्यक्ति वंचित नहीं रह सकता, पैसा देना ही पड़ेगा। जब उसका बाप मर गया, जब उसका अंतकाल आना ही है, अंतकाल नहीं आएगा जब तक उसको खुश नहीं करेगा पटवारी को। किस बात का भाई? बाप मर गया, बेटा के जमीन आनी जो है, और सारे लोग दुखी हो आप इस बात से, पीड़ितों पर बोल नहीं रहे हो, मजबूरी आप लोगों की, और मेरी मजबूरी नहीं है क्यों, मैं तो बोलने के लिए बड़ा हूं ना। पर आप ये बात हो, किसान के सब बैठे हो, 90% लोग यहाँ लोग बैठे हैं, वो सब भूमि वाले हैं, भूमि कोई नहीं है। इसलिए जमीन का जो आज की दशा हो रही है किसान की, वो दयनीय है। एक किसान गांव से चल के आता है और कलेक्टर लिख देता है कि 3 बजे बाद मिलूंगा, 3 बजे बाद कलेक्टर मिलेगा, और उसका गांव है 150 किलोमीटर,
3 बजे मिला हुआ आदमी काम कब जाएगा? नहीं जा सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं कलेक्टर को चाहिए कि गरीब किसान की बात सुबह 11 से 2 बजे तक सुने, तब तो मजा भी आए। कलेक्टर गांव का आदमी जो बनता है, आप नागरिक, आप रिश्तेदार, आप पास के लोग खुश होते हैं कि मेरा बेटा, मेरे भाई, मेरे भतीजा आज कलेक्टर बना है। लेकिन जब उसके कार्य अच्छा नहीं होता तो 2 साल के बाद भूल जाते। इसलिए मैं कहूंगा कि रेवन्यू मंत्री साहब सुनना, कर्म ऐसे कर पहचान बन जाए, कदम ऐसे एक निशान बन जाए। यूं तो सभी लोग जिंदगी जीते, पर जिंदगी ऐसी करो मिसाल बन जाए।